हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। बहुत सारे ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि डिफरेंट टाइप के टेक्निकल इंडिकेटर टूल सीखने के बाद, ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम का प्रो वर्जन बाई करने के बाद, चार्ट के ऊपर आड़ी तिरछे लाइनें खींचने के बाद अपने सामने चार स्क्रीनें लगा के ही बंदा प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकता है। ऐसी बात नहीं है। कल ना मुझसे मेरे बड़े भाई ने बात की, वो डॉक्टर हैं। तो उन्होंने मुझसे एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आना चाहूँ तो क्या मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकता हूँ। वो कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जिसको अगर मैं फॉलो करता हूँ तो बहुत ही आसानी के साथ मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाऊँ। क्योंकि उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्रिप्टो करेंसी का, तो मैंने उन्हें कुछ 3-4 टिप्स दी। अब ज़ाहिर है भाइयों के दरमियान में कोई पर्दा तो नहीं होता है कि आप अपने सीक्रेट्स नहीं दे सकते हैं। अब वही सीक्रेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन के मिलियन बिलियन डॉलर भी फ्यूचर में कमा सकते हैं। मुझे इतना पता है कि हमारी क्रिप्टो नोट्स फैमिली में बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी हैं। आज के जो लूज़र्स हैं वो कल के विनर्स भी होंगे। तो जो बातें हमारे दरमियान में हुई वो मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ। मैंने उन्हें सबसे पहले एक स्टोरी सुनाई। वो स्टोरी क्या थी कि एक डॉग होता है, वो जंगल में ना कहीं खो जाता है। अब जंगल बड़ा ख़तरनाक होता है, तरह तरह के जंगली जानवर फिर रहे होते हैं। अब उस डॉग को ना डर लगना शुरू हो जाता है कि कहीं मुझे शेर शिकार ना कर ले। अब वही बात होती है जिस बात का ख़तरा होता है कि उसको ना शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है। वो बड़ा घबरा जाता है। शेर की भी नज़र पड़ जाती है कि वो डॉग जो है वो अभी फिर रहा है, तो चलें मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अब डॉग इतना ज़्यादा डर जाता है ना कि अब तो मेरी मेरी ज़िंदगी गई, अब ये मुझे खा लेगा, ये शिकार कर लेगा। अचानक से ना उसको एक आइडिया आता है। वो इधर उधर देखना शुरू कर देता है, इधर देखता है, इधर देखता है। उसको हड्डियों का ढेर नज़र आता है कि पहले भी किसी जंगली जानवर ने ना वहाँ पे शिकार किया होता है, वो वहाँ पे हड्डियाँ पड़ी होती हैं। वो क्या करता है डॉग, वो हड्डियों को ना चबाना शुरू कर देता है। इस डायरेक्शन से शेर आ रहा होता है, उसकी तरफ पीट करके वो उधर को मुंह करके दूसरी तरफ मुंह करके हड्डियां चबाना शुरू कर देता है। जैसे ही शेर करीब आता है ना, उसे फील हो जाता है कि अब शेर आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल करीब आ गया है। अब वो क्या करता है, वो हड्डियां चबा के साथ साथ में कहता है बड़ा मज़ा आया शेर का शिकार करके। शेर छोटा था, गोश्त बड़ा लजीज था, पेट भरा नहीं है। आई विश कि एक बड़ा शेर आ जाए, मैं उसका शिकार करूं ताकि मेरा पेट भर जाए। बड़ा ही मज़ेदार गोश्त था, मज़ा आ गया शेर का शिकार करके। अब वो डॉग ना ये ऊंची ऊंची कहना शुरू कर देता है। अब शेर साहब जो होते हैं वो थोड़े से घबरा जाते हैं कि यार ये तो बड़ा ही ख़तरनाक कोई जानवर लगता है, कहीं मेरा शिकार भी ना कर ले। वो घबरा के ना पीछे वापस दौड़ लगा देता है, भाग जाता है। अब ये जो सारा मामला होता है ना, ये ऊपर दरख्त पे ना ट्री के ऊपर एक मंकी बैठा होता है, वो देख रहा होता है। अब मंकी को शरारत हुई थी, वो भागा भागा जाता है शेर के पास, कहता है किसने तुम्हें जंगल का बादशाह बना दिया है, अक्ल तुम्हें ज़रा भी नहीं है। वो डॉग है, तुम शेर हो, तुम उसका शिकार नहीं कर सकते। उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है, वो हड्डियाँ किसी और जानवर की थी, उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया ताकि तुम डर के चले जाओ, उसकी जान बख्श जाए। ठीक है, उसकी जान बच जाए। अब उस शेर को बड़ा ही गुस्सा आता है। वो कहता है कि इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया है, अब इसकी खैर नहीं है। वो मंकी को अपनी पीठ के ऊपर बढ़ाता है और भागता है डॉग की तरफ। अब जो डॉग होता है उसके फिर टांगें का जो होती हैं ना, वो कहते हैं ना कांपे टांगना शुरू हो जाती हैं, उसकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ना नर्वस हो जाता है कि अब क्या करूं, अब तो ये मुझे खा जाएगा। अब उसके जहन में एक और आइडिया आता है। उसका एटीट्यूड आप चेक कर रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल आप चेक कर रहे हैं। वो हड्डियों को दोबारा चबाना शुरू कर देता है। उसे जब फील होता है ना कि शेर करीब आ गया, ऊंची ऊंची कहना शुरू कर देता है इतनी देर हो गई है मंकी को शेर के पीछे भेजे हुए कि उसको वर्गला के उसको धोखे के साथ वापस लेके आए। इतनी भूख लगी हुई है, इतनी देर से मैं वेट कर रहा हूँ कि वो आए, मैं उसका शिकार करूँ। इतना लजीज गोश्त है शेर का, मैंने तो पहले कभी खाया नहीं, आज तो मैं खा के रहूँगा। पता नहीं ये मंकी कहाँ पे रह गया। शेर ने जब ये सुना ना तो वो थोड़ा सा घबरा गया। उसको इतना गुस्सा चढ़ता है, वो क्या करता है बंदर को ना अपनी पीठ से उठा के फेंकता है। कहता तुम तो मेरी जान के दुश्मन बने हुए हो, पीछे भाग जाता है। ठीक है, कुत्ते की जो जान है वो फिर से बच जाती है। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि देखें, एक जो राइट एटीट्यूड होता है ना बिज़नेस को लेके, जितनी देर तक आप वो अडॉप्ट नहीं ना करेंगे उतनी देर तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। ये जो मंकी है ना, ये एक मेटाफोरिकली एक न्यूज़ है
कि न्यूज़ आती है तो वेल्स किस तरह रिएक्ट करती हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब वो अगर घबरा जाता हो, वो जहन में वो कहता है कि जी अब मैंने मर जाना है, कुछ करता नहीं है, सही है, तो शेर तो डो का शिकार कर लेता ना, ऐसे ही होता ना। लेकिन उसने क्या किया, अपने ब्रेन का यूज़ किया, कॉन्फिडेंस का यूज़ किया, एक राइट एटीट्यूड को उसने अडॉप्ट किया। अब ये जो मंकी है ये मेटाफोरिकली न्यूज़ को करता है कवर, और जो शेर है ये एक वेल्स हैं, वो आते हैं आपके प्रॉफिट को खाने के लिए। आपने अपना प्रॉफिट उनसे कैसे बचाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप कैसे रिएक्ट करते हैं इस बात से अंदाज़ा हो जाता है कि आप नुकसान करेंगे या प्रॉफिट करेंगे। इसके बाद देखें कॉन्फिडेंस कैसे आता है। कॉन्फिडेंस आता है कि नॉलेज गेन करने के बाद, जब ये आप राइट एटीट्यूड अपनाएंगे ना, उसके बाद ही आप फर्स्ट स्टेप ऊपर चढ़ सकेंगे। बहुत सारे लोग ये, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा, उनको लगता है इंडिकेटर सीखने के बाद, टूल सीखने के बाद, चार्ट पे गंद डालने के बाद ही प्रोफेशनल ट्रेडर बनता है, और चार्ट स्क्रीनों का होना भी कोई ज़रूरी नहीं है, एक फ़ोन ही काफ़ी है, इन्वेस्टमेंट ही करनी है ना, एक राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड ही काफ़ी है। तो उसके लिए ज़ाहिर है कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल इंडिकेटर्स नहीं आने चाहिए, बेसिक लेवल के इंडिकेटर सीखें, ये काम तो आते हैं, लेकिन जब वो मंकी और डॉग और शेर वाला मामला बनता है ना, तब आपकी इंटेलिजेंस काम आती है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि न्यूज़ क्या है। डॉग को ये पता था कि मंकी उसके पीछे गया है, अब ये भी पता था कि जो लायन है, शेर है, वो वापस आएगा, इसका मतलब है उसको न्यूज़ का पता था। उसके लिए आपने क्या करना है, एक तो कॉइन मार्केट कैलेंडर, ये वाली जो वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको अपकमिंग इवेंट्स के बारे में पता चल जाता है। पॉइंट नंबर 2, आपने ट्विटर के ऊपर जाके सारी एक्सचेंजेस को फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 3, आपने जो भी फेमस कॉइन्स हैं आपने उनको फॉलो करना है, ट्विटर के ऊपर बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। पॉइंट नंबर 4, दिन में 7 से 8 दफ़ा सिर्फ आपने ये देखना है कि न्यू ट्वीट्स कौन सी आई हुई हैं। सम टाइम ऐसी ट्वीट आती है फौरी उसमें बाइंग करना बनती है और आपकी जान बच जाती है, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया न्यूज़ बेस। इसके बाद क्या करना होता है कि आपने 5-6 इंडिकेटर्स हैं, कोई ज़्यादा नहीं, उसकी पूरी प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या कौन कौन से इंडिकेटर हैं वो सीख लें, मैं आपको बता देता हूँ। प्रोफेशनल ट्रेडर यही इन्हीं इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, सिर्फ सेटिंग्स के साथ प्ले अराउंड करते हैं, और कुछ भी नहीं है कि ये कर लो, ये प्रो इंडिकेटर है, ये बकवास है, कुछ भी नहीं। मामलों में ना पड़े, ट्रेडिंग को सिंपल रखें, प्रॉफिट कमाएं और एटीट्यूड अच्छा रखें। EMA इंडिकेटर सीख लें, MACD इंडिकेटर सीखना है, RSI इंडिकेटर सीखना है, और एक प्रोफेशनल होता है SSL चैनल इंडिकेटर। वो सारे लोगों को ये लगता है कि पेड इंडिकेटर है, पेड इंडिकेटर नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री है, मैंने लगा के दिखाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल देता हूँ। मेरा ये टारगेट है कि 2025 तक हमारी कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा मिलियनियर भी बने, पॉसिबल है बिलियनियर भी बने। लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि बिलियनियर भी बनेंगे, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था बिलियनियर, हाँ नॉट पॉसिबल। भाईजान ये आप कैसे कह सकते हैं ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपका कोई ऐसा जैक लग जाए, हो सकता है कि आपको शिबा इनो कॉइन की तरह के लो सतोशी कॉइन मिल जाए। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शिबा इनो ही बाई करें, एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई ऐसा जैक लग जाए आपका। बहुत सारे लोगों का 2019 में लगा था, 20 में लगा था, 21 में करोड़पति और मिलियनियर बिलियनियर बने हैं। कितने 200, 300, 400, 500 हज़ार डॉलर इन्वेस्ट करके। आपको कैसे पता है कोई बंदा नहीं बन सकता है? आप सबसे पहले अपने आप को ये समझाएं मैं कर सकता हूँ, फिर ही आप कर सकते हैं, ठीक है यार। बिलियनियर नहीं, कम से कम डॉलर से मैं मिलियनियर तो बनूँ, 50-60 करोड़ तो कमाऊँ, ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा। ये जो इंडिकेटर्स की लिस्ट बताई है, ये सब के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको सारे जो मैं वो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो जनाब ये था फंडा, आपको जो है सिर्फ राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी है, न्यूज़ को कैप्चर करना है, वेल्स को ट्रैक करना है, और आपने 2 इमोशंस पे काम करना है। वो टू इमोशंस कौन से हैं? हालांकि इमोशंस तो बहुत सारे हैं, फियर है, ग्रीड है, फर्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन अनसर्टनिटी, कन्फ्यूजन, ठीक है, हैप्पीनेस, ग्रीड, बहुत सारे, फोमो। सिर्फ आपने 2 जो इमोशंस पे काम करना है। इमोशन नंबर 1 फियर पे, कैसे आपने कंट्रोल करना है फियर। इमोशन नंबर 2 ग्रीड पे, ग्रीड नहीं होना है। फियर जब बैड न्यूज़ आ गई है तो उस डॉग की तरह सोचना है कि आगे क्या हो सकता है। ग्रीड जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, कोई मसला नहीं, चले गई है मार्केट का तो काम ही क्रैश होना है,
नीचे आएगी दोबारा बाई कर लेंगे, ना बाई करें, ग्रीड से बचे। सिर्फ ये दो इमोशंस, फियर एंड ग्रीड, इस पे काम करना है। अब इसको कैसे ट्रेनिंग देनी है आपने, सिर्फ 3-4 दफ़ा आपने क्या करना है कि स्पेयर यूएसटी अपने अकाउंट में रख लेने हैं, और जब फियर होगा तो कॉइन्स को सेल ना करें। बस इतना देख लें, ऐसा ना हो कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, प्रॉपर आपने वो तैयारी नहीं की है, बस जी मैं बैठा हूँ मुझे फियर नहीं है। नहीं, आपने देखना है कि कोई इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं है तो मुझे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। दूसरा, कुछ स्पेयर फंड्स यूएसटी आपने रखने हैं, जब मार्केट ऊपर जाती है तो बाई ना करें, अपने आप को रोकी रखें। इस तरह आप अपने आप को ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।